नमस्कार दोस्तों, आज स्टैंडर्ड 10th के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ये बहुत ही सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, देख लेते हैं। तो ये समझना है सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर एक ग्लूकोज मोलेक्यूल का ब्रेकडाउन कैसे होता है, यानी कि ग्लूकोज मोलेक्यूल का जब ब्रेकडाउन होता है तो कौन कौन से पाथवेज से ये हो सकता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो कितने कार्बन का मोलेक्यूल होता है, तो सबको पता है ग्लूकोज जो होता है वो होता है 6 कार्बन का मोलेक्यूल। जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, कहां पर, साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। आपको पता ही है सेल जो होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो ये जो सेल का जो आउटर वॉल है, जिसको आप बता सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहां पर रहता है न्यूक्लियस। ये दोनों के बीच में जो रीजन रहता है, यानी कि यहां से यहां तक का पूरा ये वाला रीजन, इसको बताते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड जैसा हो सकता है। यहां पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल भी होते हैं, ये आपको पता है। तो जब भी ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज जो 6 कार्बन का मोलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? पायरूवेट। पायरूवेट कितने कार्बन का मोलेक्यूल है? वो है 3 कार्बन मोलेक्यूल। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? ग्लूकोज था 6 कार्बन मोलेक्यूल, साइटोप्लाज्म के अंदर ये 3 कार्बन मोलेक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये पायरूवेट जो है इसके पास आगे चल के 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कैसे याद रखना है? तो आपको 3 वर्ड याद रखना है। कौन कौन से 3 वर्ड याद रखना है? सबसे पहला है एब्सेंस, दूसरा है प्रेजेंस और तीसरा है लैक। इतना याद रहेगा आपको। फिर से एक बार, कौन कौन से 3 रास्ते हैं? एब्सेंस, प्रेजेंस और लैक। किसका? ऑक्सीजन का। यानी कि जो पायरूवेट है इसका ब्रेकडाउन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हो सकता है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर भी हो सकता है। अगर पायरूवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, आपको पता ही है कि अगर कोई भी रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो उसे क्या बताते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और कोई भी रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है तो उसे क्या बताते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर प्रोडक्ट होने वाली है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अच्छा, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वहां पर क्या रहता है? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट होगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब देखिए ये तीनों कहां पर होता है? तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो होता है हमेशा यीस्ट के अंदर। कहां पर होता है? यीस्ट के अंदर। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहां पर होता है? तो वो होता है हमारे मसल सेल के अंदर। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पर होता है? तो वो होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बताया जाता है, जहां से पूरी सेल को एनर्जी मिलती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो प्रोडक्ट कंप्लीटली होगी CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और यहाँ पर बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट होगी लैक्टिक एसिड। याद रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं लाला। लाला यानी क्या? लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट होगी लैक्टिक एसिड। और अगर
जीवन में बहुत कुछ लोगों को बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जब भी उनको कुछ नहीं मिलता, एब्सेंस होता है, तो वो गलत रास्तों पर चले जाते हैं और क्या पीना शुरू कर देते हैं। तो अगर एब्सेंस है तो क्या याद रखना है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी।